रहा टाइम। 1 मिनट पास मदाफर से बिल्कुल टाइम आप। और इस तरह से मदाफर की तरफ से बहुत ही अच्छा मैच दर्शकों को देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि एक हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। तो और यहां पर देखना होगा बहुत ही बेहतरीन टैकल। यहां पर रेडर कुछ समझ नहीं पाए और इस तरह से देवन मऊ का खाता खुलता हुआ। तो 6 प्लेयर कोर्ट में है, दोनों शान है। तो अपने खेल का स्तर उठाना होगा दोनों टीमों को अगर फाइनल में प्रवेश करना है, क्योंकि दोनों ही टीमें सुसज्जित है, ऑलराउंडरों की भरमार है दोनों टीमों में। बाहुबली बिल्कुल लेट करते हुए तैनात, ये बिल्कुल पछाड़ के रख दिया था, मगर टीम को परेशान करके रख दिए थे। यही प्लेयर है, इनको मैं बिल्कुल पहचान रहा हूं। अभी एक ईरानियन प्लेयर आया है कबड्डी के क्षेत्र में, मकसूदलू, वाकई में बहुत अच्छी हाइट है उनकी। तो यहाँ पर नियम क्या है उसका हमारे रेफरी महोदय बताएंगे। इस तरह से रेडर को बाहर कर दिया गया है, टेक्निकल पॉइंट। रेफरी का कहा सम्मान होगा, कोई इनसे बहस ना करे। इसमें मैच बिना स्टार्ट होता हुआ, तो इस तरह से रेड होता हुआ एवल मोड़ की तरफ से रेड कर रहे हैं। काफी सुंदर रेड, केवल एग्जाम पीरियड जाता होगा। पुनः वही भारी भरकम वाले मकसूदलू रेड पर है। वाकई में मकसूदलू देखेंगे तो कबड्डी में ईरानियन प्लेयर है जो मिराज शेख है, उसमें आते हैं, फजल अफराजली आते हैं ईरान से। वाकई में ऐसी उनकी तो ऐसा कारनामा करना होगा इनको अगर मदाफरपुर को अगले राउंड में प्रवेश करना है। तो ये बिल्कुल और सुनी भाई, अगर ये रेट करेंगे तो पूरी टीम को एक तरफा कर देंगे। पिछले मुकाबले में आपने देखा था मदाफरपुर का। भैया ये तो समय बताएगा मेरे मित्र कौन किस पर भारी है, क्योंकि अच्छे अच्छे वीर जो है धाराशाही होते हुए मैंने देखा है। इस समय जो है खतरनाक रेयर बन के जा रहे हैं। मिला है देवन मऊ को, 3 पॉइंट हो चुका है उनका अभी तक का। अरमान भी बिल्कुल परेशान होंगे इनसे कि इनको मैं बिल्कुल डिफेंड और कैच के लिए चुनता हूँ। आज ये लोग रेड में भी कमाल कर रहे हैं। इनकी यहाँ पर जो अभी यहाँ पर डैश करने गए थे, इनको कोई जरूरत नहीं है। आप लंबे उनसे कच्चे रेडर हो और यहाँ पर सफल किक और पॉइंट अर्जित करते हुए मदाफरपुर के रेटर 3 और 2 का मुकाबला। 1 पॉइंट का लीड है देवन मऊ के पास। बिल्कुल अभी शुरुआती क्षण है, तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट का मतलब अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मैच सेकंड हाफ शुरू होगा यहाँ से मैच जो है अपना नक्शा और सब कुछ बदल देगा बड़े भाई। यहाँ पर चयन किया गया, क्या बेहतरीन है। राइट कॉर्नर से चयन आया था। जो डिफेंसर थे यहाँ पर वो बहुत ही बढ़िया, एक वहाँ पर उनकी जो चयन थी वो लेकर आए और यहाँ पर डैश किया, बहुत ही खूबसूरत डैश। लेकिन बाहुबली गए हैं रेड करने के लिए। ये चीज देखने को मिलेगी, इनको कोई पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, न कोई कैचिंग करने का प्रयास, न डिफेंड करने का प्रयास। वो समय आएगा, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जितने लोगों का कमर है उनका एक जंगा है, वो सब यही अभी सामने जाहिर है। कितना कमर किसका है, कितना किसकी वो है, सभी वो मैच देखकर परेशान हो गए हैं जो रठौड़े पूरे तो जाने का हुआ। क्योंकि इनको देखना होगा, बहुत ही बढ़िया शिकार करते हुए मदाफरपुर के डिफेंडर बहुत ही बढ़िया एक झुंड में आए और रेडर के चारों खाने फिट कर दिए। 1 पॉइंट का लीड बना लिया है मदाफरपुर ने। बिल्कुल 4-3 मदाफरपुर और देवन मऊ खेल। और यहाँ पर देखना होगा बाहुबली है, बाहुबली कैचर हो या न हो, ये रेडर बड़ा है। बिल्कुल इनके सामने करना खतरे से खाली नहीं है भाई। 2 पॉइंट मिला है मदाफरपुर को, 6 पॉइंट हो चुका है, 6 हो गया है मदाफरपुर। अश्विनी भाई बाहुबली को पकड़ेगा तो भैया जौनी और भूमि मनोज आदमी आ जाए तो वही काम करते हुए। और यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर चैन को भेद नहीं पाए और रेडर आउट। और श्री भाई हम चाह रहे हैं कि आप लॉबी के किनारे मत हो, टीम आउट होने वाली है। रेडर मत हो रहा है बिल्कुल।
बाहुबली के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। 3 पॉइंट मिलेंगे। 10 पॉइंट हो चुके हैं मदापुर के, मात्र 3 पॉइंट देवन में जो फाइनल के हमारे मुख्य अतिथि होंगे वो रोशन सिंह और अनुज भैया रहेंगे। जो फाइनल मैच खेला जाएगा वो अनुज सिंह सुंदर एक होता हुआ और रोशन सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। जब फाइनल मैच शुरू होगा तो गजब का कैचिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 11 पॉइंट हो चुके हैं मदापुर के, मात्र 3 पॉइंट पर रुका हुआ है। जो टीमें बची हैं उनको इनसे सावधान रहना होगा। जी बिल्कुल, खास करके रठवत को। बिल्कुल, रठवत तो निश्चित तौर से कुछ कहा नहीं जा सकता, तो क्योंकि उनके भी जो डोलर हिलोरे हैं सब ठीक ठाक है, लेकिन उनको पकड़ेगा कौन वो समय बताएगा। उसमें शाहरुख फर्स्ट है, शाहरुख 2 है, रमेश भी बढ़िया कैचिंग करते हैं, दिनेश है, अजय है, शशि है, यानी बड़े बड़े प्लेयर हैं। मदापुर और 3 देवन बाहु। लेकिन अगर बाहुबली थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो फिर से भारी पड़ जाएंगे। बिल्कुल, मैच तो एक हाई वोल्टेज का देखने को मिलेगा जो मैच खेला जाएगा अगला, क्योंकि एक तरफ बाहुबली बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है और रेड करने मदापुर की तरफ से वो पकड़े गए थे पहले ही रेड में, वो है खेमे में रेड करते हुए। तो निश्चित तौर से एक बहुत ही उम्दा मैच चलता हुआ दर्शकों के बीच में देवन भाई वर्सेस मदापुर की करने का प्रयास है, लेकिन पैर अच्छी तरीके से चल नहीं रहे हैं। लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से मदापुर खेलने के भारत रेड आई है, 2 और डाई है रेड, और यहाँ पर देखना होगा बाहर कर दिया है। प्रदीप भाई को दिखाइए देगा कौन, पूछ रहे थे प्रदीप भाई। थोड़ी झुंड में आए और एक बड़े शेर का शिकार किए यहाँ पर। जी 5 पॉइंट हो चुके हैं देवन मऊ के, 5 और 11 और ये 2 डाई है भैया, हमें तुरंत बताई दे करा 2 डाई है और यहाँ पे पॉइंट अर्जित करना बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि बाहुबली को बाहर बैठा दिया बिल्कुल, और यहाँ पर रवि हैंड का प्रयास देखना है कि यहाँ पर क्या पॉइंट अर्जित कर पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पर चैन और यहाँ पर शायद रेडर से माना जाएगा, रेडर से बिल्कुल, और कैचर उसका पैर जो है मिड लाइन क्रॉस कर गया था, इसलिए रेडर सेफ है। अच्छा, बाहुबली दोनों तरफ है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों टीमें और यहाँ पर बिल्कुल एक दो फैनी जो है आपके लिए नासूर बन सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पर टीम लगाने का ये कैचर कमाल का कैचर है, मैंने देखा था उसको पहले मैच डालने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल वो अपना काम कर चुकी थी। और 4 पॉइंट का लीड और बाकी है। बिल्कुल, हम पॉइंट पर चलते हैं 7 और 11। तो निश्चित तरह से पलटवार करने की कोशिश कर रही है देवन मऊ की टीम, निश्चित तौर पर। और यहाँ पर देखना होगा कमाल कर रहे हैं, बिल्कुल भैया, मात्र 2 पॉइंट का लीड बचा हुआ है और आपको खतरा मंडरा रहा है। अगर यहाँ ऑल आउट हो जाएगी मदापुर की टीम तो निश्चित तौर से संकट में आ सकती है। बिल्कुल, अभी तक लग रहा था से और कैसी से डिफेंस से बिल्कुल सिद्धू खिलाड़ी है, वाकई में अपना सब कुछ छोड़ दिया है। सुनी भाई, सारे रेडर बैठ और यहाँ रेडर बाकी नहीं है। हाफ टाइम हो गया है भैया, पहले बताओ करो रेफरी महोदय। 13 पॉइंट हो चुके हैं, 13 पॉइंट अब देवन मऊ के हो चुके हैं और 11 मदापुर के 2 पॉइंट लीड में आ चुके हैं। आप 2 मिनट में देखे होंगे गेम कैसे पलटा है, 11 और 13 वो। लेकिन अब बाहुबली फिर से आ चुके हैं, क्या सुपर रेड करेंगे? अगर इनका शिकार शुरुआती छड़ों में करने में कामयाब हो गई देवन मऊ की टीम और इनको रिवाइव कोई नहीं कराता है, बाहुबली रेड करने के लिए रेड कर पाएंगे, इनसे पूछने की कोई बात नहीं भैया। ये तो जाएंगे 4-5 तो साथ लेकर जाएंगे। अगर यहाँ पर जो लंबे ऊंचे कद रेडर है उनका शिकार शुरुआती छड़ों में करने में कामयाब हो गई देवन मऊ की टीम तो निश्चित तौर से वो क्रस रहेगी। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मदापुर होता
बिल्कुल यहाँ पर पलटवार करती हुई डिफरेंस है अपने दमखम के साथ बिल्कुल नजर आते हुए। अगर ये एक पॉइंट या सुपर हिट लगाते हैं तो मदाफर फिर वापस चमकता हुआ नजर आएगा। मैच तो यही बदलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल जो लंबे ऊंचे कद के रेडर हैं मैच यही बदलेंगे। मैच जो है मदाफर का इन्हीं के इर्द गिर्द चल रहा है। मुकाबला 13 का बराबर हो चुका है और क्या बेहतरीन रेड कर रहे हैं बाहुबली अपनी टीम के लिए। और 13 का मुकाबला बराबर कर रहा है। हर पिच पे केवल मऊ के हर प्लेयरों के नाम पे होगा सिद्धू। बिल्कुल करके रख दिया है मदाफर के रेडर को। एक और लीड मिल चुका है देवन मऊ के प्लेयरों को। 14 और 13 का मुकाबला पहुंच चुका है, लेकिन बाहुबली रेड करने के लिए आए हैं। उनके मैं क्या कहूँ, मैं वो शब्द नहीं है। और बाहुबली थक चुके हैं पूरी तरीके से और सिद्धू आपको सलाम भाई, वाकई में क्या खेल दिखाया है। ये टू कैचिंग और यही मैं कह रहा था। अगर ये जो लंबे ऊंचे कद के 16 पॉइंट हो चुके हैं देवन मऊ के, मात्र 13 पॉइंट है, 3 पॉइंट का लीड मिला है। यहाँ प्रदीप भाई एक चीज देवन मऊ को ध्यान देना होगा, जो लंबे ऊंचे कद के रेडर हैं उनको रिवाइव नहीं कराना होगा। अगर वो रिवाइव होकर जल्दी आ गए तो निश्चित तौर से संकट में आ जाएगी फिर देवन मऊ की टीम। निश्चित तौर पर आप बहुत बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है, अभी तक 3 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि सिद्धू सामने है। लेकिन सिद्धू इतना मैच खेल चुके हैं, मैं जहां देखता हूं ये पूरे 2 जानी प्लेयर में गिनती होती है। बिल्कुल वाकई में सिद्धू ने सब कुछ झोंक दिया है अपना, चाहे इनका रेड हो चाहे वो डिफेंडिंग, सब कुछ सिद्धू ने झोंक दिया है। वाकई में काबिल तारीफ सिद्धू के द्वारा। और एम्प्टी रेड चाहती हुई देवन मऊ की 16 और 13 ये भी मुकाबला लगभग पक्का का माना जा रहा है। और यहाँ पर चैन बहुत कमाल के आया है देवन मऊ की तरफ से। अगर आप शिकार कर रहे हैं प्रदीप भाई किसी का कबड्डी में तो चैन तो होना चाहिए, नहीं तो अगर आप सोलो टैकल करने में माहिर है तो फिर सोलो टैकल अकेले करो। फिर जो बिल्कुल कितना भी हो उसको अगर चैन में आप फंसाते हैं तो मछली सुपर टैकल आए हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे। बिल्कुल सुपर टैकल आ रहे हैं यहाँ पर। और सिद्धू तो क्या यहाँ पर कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। 15 और 17 का मुकाबला, 15 और 17 2 पॉइंट का लीड बचा हुआ है देवन मऊ के पास। अभी भाई यहाँ पर सिद्धू को कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सुपर टाइटल था वहां पर। तो अगर मैं जो कह रहा हूँ शुरू से, अगर वो लंबे ऊंचे कद के प्लेयर रिवाइव होकर अगर आ गए, ये क्या कमाल की कैचिंग देखने को मिली है। अगर सपोर्ट जो आया है डिफेंडरों का वो काबिल तारीफ रहा है। कवर बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल अभी तैयार है, चौकन्ने है कि आपसे छूटेगा। सिद्धू पूरा जो है सुपर टाइटल में रेड करते हुए अब फिर से 3 पॉइंट का लीड नहीं करेंगे। क्या सिद्धू उस गलती को दोहराएंगे? क्या वो उस क्लिफ को तोड़ेंगे? जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बिल्कुल 15 पॉइंट हमको बिल्कुल जीत की कगार के लिए जा रहा है। 5 पॉइंट का लीड है देवन मऊ के पास। मुजफ्फरपुर पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है। वाकई में आपने ग्रामीण क्षेत्र में जो कबड्डी का यहाँ पर आयोजन चल रहा है और अपने आप को सरेंडर कर दिया है। मैंने बोला ना जो रीड है मुजफ्फरपुर की, वही जो लंबे ऊंचे करते हैं वही है। 8 पॉइंट की लीड हो चुकी है, मतलब टाइम कितना है देवन मऊ के पास? 8 पॉइंट का लीड हो चुका है। 23 और 6 मिनट का गेम बचा है। 6 मिनट का गेम है अभी, यानी बड़ा टाइम। बिल्कुल तो जो पॉइंट है प्रदीप भाई कितना है? 23 और 15, 8 पॉइंट का लीड देवन मऊ के पास है। तो यहाँ पर देवन मऊ को वापस बाहुबली। बिल्कुल अब सिद्धू को कारनामे करने होंगे। अगर सिद्धू इनको टैकल कर लेते हैं तो देवन मऊ बिल्कुल जीत के कगार पहुंच जाएगी। और वरना अगर ये सुपर रेड लगा गए तब तो मुजफ्फरपुर भाई चमक जाएगी वापस। इसमें बाहुबली को जो है धकेल दिया है देवन मऊ के 23 और 15 8 पॉइंट का डिफरेंस है। लेकिन देवन मऊ वाले बिल्कुल पॉइंट बिना इनको तरसा दिए हैं। अब देखो अब गेम देखो कैसे चलता है।
और यहाँ पर बाहुबली को किया है, बाहुबली का शिकार किया है। बड़ी मछली यहाँ जाल में फंसा। हमारे साथी कमेंटेटर आजाद हरदम बताते रहते हैं कि आप गार्डन में टहलने नहीं आए हो जी। तो वाकई में अब यहाँ पर जितनी देर बाहुबली को बेंच पर बैठाए रखते हैं देवनमल के प्लेयर, उतना ही फायदा होगा। जितनी तारीफ की जाए मदाफुर के इस रेडर को कम नहीं। लीड बचा हुआ है कुश्ती। प्रदीप नरवाल ने जो ये कारनामा 8 पॉइंट का किया था, वो हरियाणा स्टीलर से खिलाफ किया था। एक रेड में 8 पॉइंट अर्जित किए थे। ऐसे कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी बीच से, कभी डुबकी, कभी किक। अश्विनी भाई, मैंने एक रेडर को कमाल करते हुए देखा है, उसका नाम शाहरुख फर्स्ट है, वो 9 पॉइंट मारा है एक साथ। अच्छा, तो भैया रिकॉर्ड बनते हैं तो उसको तोड़ने उधर बता रहे हैं आप। पॉइंट जो हुआ है 24 और 18, 6 पॉइंट का डिफरेंस है, 6 पॉइंट का लीड है। 4 मिनट और 30 सेकंड गेम अभी शेष बाकी है। तो निश्चित तौर से अब यहाँ पर जो टीम यहाँ पर दबाव में आएगी वो निश्चित तौर से इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और यहाँ पर वही कारनामा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। आपको 25 पॉइंट हो चुके हैं देवनमल के। प्रदीप, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर इतना आपको जो है अंदर जाके। जी बिल्कुल, लेकिन मानसिक तनाव भी तो कुछ होता है। इनका लीड है प्रदीप भाई, लीड है जो परेशान कर रही है मदाफरपुर को। जी बिल्कुल, और लीड के करता धरता बिल्कुल परेशान डिफेंडर के और रेडर को बिल्कुल परेशान करके रखा है। ये रेडर को भी परेशान करता है और कैचर को भी। वाकई में मैं बताऊं, वाकई अश्विनी भाई 11 पॉइंट का लीड हो चुका है। मैं बताऊं, आज जो सिद्धू खेल रहे हैं, वाह भाई वाह, गजब का है सिद्धू। और फिर से ऑल आउट के खतरे से मंडरा रहे हैं मदाफरपुर। और यहाँ पर देखना होगा सुपर टैकल वन, यानी 2 पॉइंट और 14 कितना है, 20 और 29, 9 पॉइंट का डिफरेंस है। 20 और 29, 20 और 29। बाहुबली चाहे तो कुछ कारनामे कर सकते हैं। इनका भी हिम्मत जो है डाउन कर दिए हैं देवनमल वाले। इनको थोड़ी तरीके से 9 पॉइंट आगे है, कोई पॉइंट नहीं है। बिल्कुल, अब इनको थर्ड रेड पे भी अगर ये खेलते हैं तो निश्चित तौर से मैच को बचा सकते हैं। और टच, और यहाँ पर देखना होगा रेडर को बाहर, कैचर को बाहर, यानी सिद्धू बाहर जाइए आप। बिल्कुल 1 पॉइंट मिला है मदाफरपुर को। ये गलती नहीं करनी होगी जो है देवनमल के प्लेयरों को, क्योंकि छोटी लेकिन एक बड़ी मछली फंसी है। सिद्धू को बाहर किया है, यानी टीम के कैप्टन को बाहर कर दिया है, यहाँ के करता धरता को बाहर कर दिया है, यानी अब कड़ा मुकाबला मैच देखने को मिलेगी, यानी अब मैच में मजा आएगा। प्रदीप भाई, अगर जो हमें कुछ बचा है, अगर ऑल आउट कर देती है मदाफरपुर को, 2 मिनट सोच है, अब बिल्कुल डरेंगे नहीं। सिद्धू से डरते थे वो, देखिए। और यहाँ पर देखना होगा, और यहाँ पर आउट, कैचर आउट। 22 और 29, 7 पॉइंट का डिफरेंस है। कुछ माना मैं तो नहीं लगता है 7 पॉइंट का डिफरेंस, लेकिन 1 पॉइंट का लीड और बढ़ चुका है देवनमल के पास। लेकिन वो डरेंगे नहीं बाहुबली, क्योंकि वो, और यहाँ पर देखना होगा 2 पॉइंट करते थे, 2 पॉइंट। भैया पॉइंट बताते रहो। 24 पॉइंट हो चुके हैं मदाफरपुर के और 30 पॉइंट हो चुके हैं, 6 पॉइंट का लीड। अगर कहीं ऑल आउट कर देती है मदाफरपुर की टीम तो निश्चित तौर से मैच में जो है मजा आ जाएगा। लेकिन टाइम नहीं है, कहीं ना कहीं 1-2 बढ़िया तरीके से टैकल करना पड़ेगा। पलटवार तो कर रही है प्रदीप भाई इस समय मदाफरपुर की टीम, लेकिन लेट हो चुका है, लीड बहुत हो चुका है और समय भी काफी ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल, टाइम कितना बचा है? 1 मिनट में 5 हो सकता है। 6 पॉइंट को लीड रही है, यानी 3 प्लेयर सभी लड़ेगा। 1 मिनट शेष है। अगर ये प्लेयर सुपर एयर लगाता है
अगर ये प्लेयर सुपर रन लगाता है तो 5 पॉइंट मिलेंगे, यानी मैच अभी बात खत्म नहीं। यहाँ से बढ़िया बढ़िया सोच है देवन मऊ के कैप्टन के द्वारा, देवन मऊ के कैप्टन के द्वारा बढ़िया सोच है, जहां पर बहुत ही बढ़िया शिकार करते हुए मुदाफर विकेट डिफेंडर मात्र 4 पॉइंट का लीड में कुछ कारनामे है। यहाँ से पॉइंट 3 पॉइंट पर है भैया, 29 पॉइंट हो चुके हैं, 30 पॉइंट पॉइंट का फर्क है। कितना पॉइंट है? 1 पॉइंट का डिफरेंस है, 1 पॉइंट का जिसका डर था, यानी आप मुकाबला टाई होगा तो देवन मऊ को जीते। 1 मिनट 30 सेकंड है। हम मैं बोल दूंगा भैया, आप बोलना। अब जो मेरा अनुभव है प्रदीप भाई, मदाफा दूर भारी है जी, बिल्कुल। अगर मुकाबला बराबर नहीं होता है तो देवन मऊ ने खाता खोला था 30 भैया, जब 25-20 हो लगे हमको पूरा हटाने में, दौलत रात कहा मैच बहुत खतरनाक है, टाइम पास करने का रणनीति अपना और नो क्रॉस कर दिया गया है, लेकिन क्रॉस को रोक के रखा है, यानी पकड़े भी जाते हैं तो मैच को कुछ। और अब इस समय लीड कर रही है देवन मऊ 2 पॉइंट से। टाइम है, लास्ट मिनट है, और यहाँ पर ये दौलत रहा हो और इस तरह से देवन मऊ जीत चुकी है। कैसे जीती है वो उनके सिद्धू बताएंगे। तो सिद्धू का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर मुजफ्फरपुर ही जो यह मैच 2 पॉइंट से हारी, उसमें सबसे बड़ा योगदान इनके डिफेंडरों का रहा है, क्योंकि वो सही तरह से टैकल नहीं कर पाए। और जो यहाँ मेयर रथवत हस्सान की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार देवन मऊ टीम के लिए, जो अभी यहाँ पर एक रोमांचक मैच जीता है। और देवन मऊ के कैप्टन आएंगे, ये अपना 100 रुपए का जो पुरस्कार मेरे पास है वो लेकर जाएंगे। जैसे कि नंदन भैया किसी कारणवश नहीं आ पाए और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अनु सिंह भैया रहेंगे फाइनल मैच में। एक बार जोरदार फाइनल मैच लगता है यार।